अविनाश को बचाने के लिए वसुधा ने देव का लैपटॉप फेंका पानी में। जी हाँ दोस्तों, सीरियल वसुधा में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जहां आगे आप देखेंगे कि वसुधा को जब इस बात का पता चलेगा कि अविनाश करिश्मा की जाल में बुरी तरह से फंस चुका है और करिश्मा अविनाश को टेंडर के लिए बार बार ब्लैकमेल कर रही है और अविनाश बहुत ही ज्यादा परेशानी में पड़ चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और अविनाश अब खुद को अकेला महसूस कर रहा होता है। और तब वसुधा अविनाश को बचाने के लिए देव के लैपटॉप को लेकर उसे पानी में फेंक देती है। और जब घर में सभी लोग देव का लैपटॉप ढूंढने लगेंगे और तब देव चंद्रिका से कहता है कि मासा, टेंडर भरने का टाइम निकलता जा रहा है पर मेरा लैपटॉप कहीं नहीं दिख रहा। और तब सब लोग मिलकर लैपटॉप घर में ही ढूंढने लगते हैं और अचानक लैपटॉप सबको पानी में दिखाई देगा। और तब चंद्रिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और कहती है कि आखिर ये किसकी हरकत है, किसने किया ये। और तभी नंदिनी चंद्रिका के सामने आती है और कहती है कि मुझे पता है आंटी, ये काम किसका होगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये काम जरूर कोई घर वाला ही होगा इसके पीछे। और तब चंद्रिका नंदिनी की बात सुनकर नंदिनी से पूछती है कि हमें बताओ आखिर किसने किया है ये सब कुछ। तभी नंदिनी बोलेगी कि वसुधा ने ही ये सब कुछ किया है। नंदिनी बोलती है कि मैंने खुद ही वसुधा को देव के कमरे से देव का लैपटॉप चुराते हुए देखा था और वसुधा ने देव का लैपटॉप चुरा कर उसे पानी में फेंक दिया। और देव नंदिनी की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वसुधा अविनाश की तरफ देखने लगती है। और तब अविनाश को पता चल जाएगा कि वसुधा को मेरे बारे में पता चल चुका है कि कैसे मुझे करिश्मा ब्लैकमेल कर रही है और मैं करिश्मा की जाल में बुरी तरह से फंस गया हूँ। और तभी देव वसुधा के पास आकर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लैपटॉप को हाथ लगाने की, और तुम मेरे कमरे में क्या करने आई थी, जबकि मैंने तुम्हें मना किया था ना अपने कमरे में आने के लिए। और फिर भी वसुधा वहीं खड़ी और बिल्कुल चुप होती है, लेकिन देव और भी ज्यादा चिल्लाता है और कहता है कि वसुधा, तुम अभी ये सारा कांड करके वहां चुप खड़ी क्यों हो, बोलो, मुझे जवाब दो, तुमने ये सब कुछ क्यों किया। और वहीं खड़ा प्रभात भी ये सोचने लगता है कि आखिर वसुधा ने ऐसा क्यों किया, ये तो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था, तो फिर ये सब कुछ क्यों किया वसुधा ने। वसुधा की इस हरकत से देव का कितना बड़ा नुकसान हो गया है। और तब भी वसुधा वहां कुछ नहीं बोलती है और तभी अविनाश देव को समझाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ही देव वसुधा पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और गुस्सा होकर वहां से चला जाएगा। वेल दोस्तों, आप भी कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दीजिए, क्या वसुधा को अविनाश की मदद करनी चाहिए थी या नहीं।